हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज की क्लास में हम लेंस से प्रतिबिंब निर्माण करने से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो समझेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित प्रश्न कर लिए थे। अब थोड़ा सा हम लेंस और दर्पण को एक साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब देखो, अभिसारी नाम का चाहे तो दर्पण हो चाहे लेंस, अभिसारी से क्या मतलब है? जो किरणों को इकट्ठा कर दे। अब ये आपको पता है दर्पण का काम होता है परावर्तन, यानी दर्पण से हम परावर्तन की घटना देखते हैं। वो किरणों को वापस टकराकर उसी माध्यम में आ जाती है, परावर्तन होता है। और लेंस में क्या होता है? किरण है वो आगे जाएगी, अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाएगी, ये हो गया अपवर्तन। ठीक है, तो अभिसारी अभिसारी चाहे तो दर्पण हो चाहे लेंस, वो क्या करता है? अभिसारी का मतलब होता है किरणों को इकट्ठा कर देना। ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन की बात। अब यहां पर देखो, अवतल दर्पण होता है अभिसारी दर्पण और उत्तल लेंस होता है अभिसारी लेंस। इस बात को ध्यान रखना। दोनों क्या करते हैं, वैसे रटने की जरूरत है नहीं। अगर आपको थोड़ा बेसिक अवतल लेंस वाला आपने देखा है, अवतल लेंस क्या करेगा? यहां पर ये वाला लेंस है वो, सॉरी अवतल दर्पण है, किरण यहां गई, इसको परावर्तन के बाद ये ऐसे इकट्ठी कर देगा, फैलेगी नहीं, इकट्ठी हो रही है। ये काम किसने किया? दर्पण में, अवतल दर्पण में। और लेंस में कौन करता है? उत्तल लेंस। जैसे ये लेंस है तो यहां से किरण जाएगी, अब आगे जाएंगे ऐसे, तो इधर चली गई। इसने भी काम क्या किया है? किरणों को इकट्ठा किया है। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब इनकी खास बात क्या है? इनमें प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। यहां तक कोई दिक्कत? यानी अभिसारी जो किरणों को इकट्ठा करता है उससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक स्थिति को छोड़ के। वो कौन सी स्थिति है उसकी भी हम बात कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आप ये याद रखो कि अभिसारी नाम की चीज ने प्रतिबिंब है वो कैसा बनाया है? वास्तविक और उल्टा। अपसारी का मतलब होता है किरणों को फैला देना। तो उत्तल दर्पण होता है वो अपसारी दर्पण होता है, और अवतल लेंस होता है वो कैसा होता है? अपसारी लेंस। ये दोनों किरणों को क्या करते हैं? फैलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ा समझाऊं, यहां पर मैंने ये फोटो बना दिया। ओके, अब ये वाला दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। तो यहां अगर किरण ऐसे आएगी तो परावर्तन के बाद फैल जाएगी। ठीक है, परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, यानी अपसारित हो जाएगी उत्तल दर्पण में। और लेंस में ये वाला लेंस कौन है? अवतल लेंस है। ये क्या करता है? किरणों को ऐसे फैलाता है, तो यहां पर फैल गई। इसका मतलब उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों क्या कहलाते हैं? अपसारी। ठीक है, अपसारी दर्पण बोल देंगे, इसको अपसारी लेंस बोल देंगे। इसमें हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण ने जो प्रतिबिंब बनाया वो कैसा? आभासी और सीधा। अवतल लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया वो कैसा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो कि ये अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की स्थिति कौन सी है जिसमें प्रतिबिंब है वो इस ऐसा नहीं बनेगा, यानी वास्तविक और उल्टा नहीं बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। वो एक स्थिति कौन सी है? तो देखो, अवतल दर्पण में तो है वो जब आपका बिंब एफ फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा। और लेंस में अभी हम चर्चा करेंगे कहां पर वो स्थिति होगी। तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया है, आप इसको पढ़ोगे तो एक बार रिलेट कर सकते हो। अवतल दर्पण को उत्तल लेंस से रिलेट करो और उत्तल दर्पण को अवतल लेंस से। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, कहां बनेंगे, साइज में क्या होगा? तो देखो, अगर अनंत पर है आपका बिंब सॉरी, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। अब बनेगा कैसा? वास्तविक और उल्टा। तो यहां क्या ही बोलेंगे जब बिंदु रूप में है तो। ठीक है, तो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, कब? जब अनंत पर है तो F2 पर बना। अब अनंत से इधर आओ, अनंत और 2F1 के बीच में अगर बिंब है, अनंत और 2F1 के बीच में, यानी यहां कहीं, तो प्रतिबिंब थोड़ा आगे खिसक जाएगा, यानी F2 और 2F2 के बीच में। ठीक बात है अभी। अब साइज में थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, बट बिंब से अभी भी छोटा रहेगा। तो अगर प्रश्न पूछे कि जब बिंब है आपका वो अनंत से और 2F1 के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो बनेगा F2 और 2F2 के बीच में।
कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। साइज में क्या रहेगा, साइज में छोटा, यानी बिंब से अभी भी छोटा होगा। तीसरी स्थिति क्या होगी, थोड़ा इधर हो जाओ, यानी आप आ गए 2f1 पर, ठीक है। 2f1 को मैं c1 भी बोल सकता हूं, वो कटा था, और ये होता है c2। सो यहां देखिए, अगर आप 2f1 पर आए तो प्रतिबिंब कहां पहुंच जाएगा, 2f2 पर। फोटो दिमाग में बना लो, 2f2 पर। अब साइज में बराबर भी होगा, वास्तविक और उल्टा तो भी है, उत्तल लेंस है, ठीक है। साइज में अब बराबर आ गया, यानी पहले अनंत पर था बिंदु रूप, थोड़ा सा बड़ा हो गया, आगे आया, और 2f1 पर आया तो साइज में बिल्कुल बराबर हो गया। अब कहां आएंगे आप, अगर आपने बिंब रख दिया 2f1 और f1 के बीच में, तो प्रतिबिंब थोड़ा इधर खिसक जाएगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा 2f2 और अनंत के बीच में। इसको हम कह सकते हैं 2f2 से परे, ठीक है। और वास्तविक और उल्टा होगा, उत्तल लेंस है। और साइज में क्या होगा, आपके बिंब से बड़ा होगा, साइज में अब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा यहीं पे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ गए आप f1 पर। f1 पर आए तो प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत पर, और अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, अनंत वाला साइज में, यानी यहां तो बड़ा बना, यहां बराबर, फिर बड़ा, और फिर बहुत बड़ा। इधर बराबर तो यहां है, इधर छोटा था और यहां पर बिंदु रूप था, और अनंत पर बहुत बड़ा। इसको आप मिड पॉइंट से समझ सकते हो। उसके बाद में अगर आप F1 और O यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ गए, तब वो स्थिति है, ये लिखा है ना, एक स्थिति को छोड़कर, तो ये वाली स्थिति है, इसमें आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पीछे बनेगा। और अब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और इस केस में बड़ा भी बनेगा, ये आपको याद रखना है उत्तल लेंस में, ठीक है। आभासी वाली बात तो याद रखोगे। एक केस है जो अपवाद हमने पढ़ा है कि जब F1 और O के बीच में है, तब उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी और सीधा बन गया, साइज का ध्यान रख लो, बड़ा बनेगा। ओके, सो ये हो गया उत्तल लेंस के बारे में पूरा। एक बार अगर फास्टली समझो, अनंत से प्रतिबिंब F2 पे, अनंत और F2F1 के बीच में प्रतिबिंब इधर आ गया, F2 और 2F2 के बीच में, 2F1 पर आए प्रतिबिंब 2F2 पे, उसके बाद में 2F1 और F1 के बीच में प्रतिबिंब और आगे चला गया, और जब आप आए F1 पर प्रतिबिंब अनंत पर, F1 और O के बीच में आए तो प्रतिबिंब पीछे। ओके, ये तो हो गया उत्तल लेंस। अब देखो अवतल लेंस। अवतल लेंस में आपको दो ही केस याद करने हैं, जैसे उत्तल दर्पण में याद किए थे। एक बार वो वाली क्लास आप देखना जिसमें हमने दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किया है, वहां पर उत्तल दर्पण पढ़ चुके हैं। तो उत्तल दर्पण में दो ही केस थे। अब अवतल लेंस में दो केस हैं। कैसे, अगर आपका प्रतिबिंब बिंब है वो अनंत पर है, सॉरी मैं प्रतिबिंब बोल देता हूं बराबर, हाँ, बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा F1 पर, इसमें आभासी बनेगा, और आभासी का मतलब होता है पीछे बनेगा इधर, आगे तो वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है दर्पण में, इसमें लेंस में, ठीक है। आभासी बना, पीछे बना था, तो यहां इधर बनेगा और वो बनेगा F1 पर। किरण क्या होगा कि वास्तव में तो ये फैला देगा इसे अपवर्तन के बाद, लेकिन प्रतिबिंब तो अपवर्तित किरण से बनेगा, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे ना, तो वो F1 पर मिलेगी, तो यहां प्रतिबिंब बनेगा। और ये वास्तव में किरण नहीं मिली है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए हम इसे आभासी प्रतिबिंब बोल देते हैं। ओके, तो आभासी बनेगा और यहां पर बिंदु रूप में बनेगा F1 पर। अब दूसरी स्थिति है कि अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी हो आपका बिंब, प्रतिबिंब हमेशा F1 और O के बीच में बनेगा। ओके, F1 और O के बीच में बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और आकार में भी छोटा रहेगा। सो ये याद रख लोगे आप। दो केस हैं इसमें, तो किसमें, अवतल लेंस में। अनंत पर तो F1 पर बिंदु रूप में आभासी और सीधा है, उसके बाद में कहीं भी हो, अनंत और O के बीच में कहीं पर भी हो प्रतिबिंब हमेशा F1 और O के बीच में बनेगा। O क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, आभासी और सीधा बनेगा, साइज में छोटा रहेगा। सो ये हो गया लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। इसके सारे जो भी स्थिति है वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे की क्लास में हम शायद क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी करेंगे, दर्पण और लेंस से संबंधित चिन्ह परिपाटी हो जाएगी, और उसके बाद में दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र पर आधारित क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, सो ठीक है,
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा यार प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।